हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। तो आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है थदारुम पार्ट 6। यस, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इन्होंने पार्ट 6 में और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, क्या बताया है इस वाले पार्ट 6 वाले मूवी में। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पार्ट 5 में इन्होंने यही बताया था कि वेंस सर को मालूम पड़ गया था कि उनकी गाड़ी में जो लाश है, जो बॉडी है, वो उनके बेटे की है। यही बात का पता लगाने के लिए वेंस ने सुधीर को किडनैप कर दिया एंड एक लॉज में बंद करके उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उन्हें टॉर्चर करने के बाद उन्हें यही पता चला कि सुधीर को भी नहीं पता है कि वहां पर जॉर्ज ने क्यों ऐसा किया। वो उनके बेटे को उनके बेटे को मारने का रीजन क्या था, ये बात सुधीर को भी पता नहीं है। तो यही बात से गुस्सा होकर वेंस अभी निकल जाता है एक और जर्नी पर। अब वो कहाँ जाता है, क्या करने वाला है, उनका क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, तो इस पार्ट 6 में यही दिखाया गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये इस पार्ट में कैसे ये खुलासा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। लॉज में अच्छा, वो सुधीर को लेने जा रहा है। हाँ, सुधीर को। सर आप कहाँ हो? यहाँ पुलिस स्टेशन में बहुत लोग आ चुके हैं। सर मीडिया वाले भी हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा कर, वरना अगला शिकार तू है। क्या हर एक को मारते रहेगा क्या? तू उसके सामने कमजोर मत पड़ना। मतलब वेंस अभी अगला शिकार इसका करेगा। ओह, गेट खोलिए वरना हम लोग गेट तोड़ देंगे। आप हमें नहीं रोक सकते। ओह पीछे से आ रहे हैं। ओ डर रहा है। ओ आमने सामने फेस ऑफ। यस, अभी पता चलेगा। इतना आसानी से पूरे बताने वाला जॉर्ज। पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे करीब 36 साल हो गए और इन 36 सालों में मैंने बुरे और बहुत बुरे ऐसे काम किए हैं जिसे मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं 2 दिन के बाद इस पुलिस फोर्स से रिटायर होकर DYSP मेडल को लेकर ये जॉर्ज सर वही पुराना कमीना होगा। तू किसे धमका रहा है बे? मुझे? देखिए इतना आसानी से हार नहीं मानेगा जॉर्ज। ये तुझसे मिलने के लिए जॉर्ज सर यहाँ पर आए हैं। तेरे सामने जॉर्ज सर ऐसे खड़े हैं, मतलब तू मेरे बारे में अभी भी ठीक से नहीं जानता। ऐसा क्या था, रोडी था क्या पहले? फैमिली मेरा बेटा कहाँ है? नौटंकी बंद कर। सीधे सीधे बोल, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तूने अपने बेटे को क्यों और कैसे मारा? बोल, जवाब दे। इंटेलिगेशन डाल रहे उल्टा तो। ओह माय गॉड, तूने उसे अकेले ही मारा। हम जो बोलेंगे वही कर। लेडी ऑफिसर कहाँ है? कौन है? वही ना, लेडी ऑफिसर कहाँ है? वही तो। ओह माय गॉड, अरे वो तो माइनर है। रानी पवी मर्डर केस ने नया मोड़ इसलिए गांव वाले सब आए। पवी की मां ललिता अब पुलिस कस्टडी में है। उस दिन क्या कहा तूने? अपने दोस्त के मरने पर तू चेन्नई छोड़कर यहाँ वापस आ गया और उस बुढ़े मास्टर की खटारा कार की स्टोरी तूने हमें सुनाई थी, याद है ना? क्यों? तू और तेरी बीवी इसी तरह की मनगढ़ंत कहानियां हमें सुनाएंगे। अपने दोस्त को शूटिंग करते वक्त धक्का देकर उसकी बीवी के कहने पर मारा था ना ललिता? तेरी रखैल है ना? उसकी बीवी नहीं है वो। किसी और के बच्चे को पालने की जरूरत नहीं है।
तो तू उसे मार सकता है। ये क्या बकवास कर रहा है? तू मुझे फंसा क्यों रहा अच्छा है? फंसा रहा है वो। मैं गोली वही के ऊपर निशान इस केस का बड़ा सबूत है। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट को पता चला है, क्या नाम है उस मिल का? सर, पवित्रा मिल्स। बोरी पे पवित्रा मिल्स लिखा हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची सर? मुझे मेरी बात पूरी करने दो, हालात को समझो, चुप रहो। हम इस केस को अभी इस पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब वहाँ से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और हाँ, जिस लड़के की मौत हुई है वो ललिता के पहले पति का बेटा है। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर कुछ भी एलिगेशन लगा रहे। पुलिस को कुछ गवाह मिले हैं। जिस दिन खून हुआ ठीक उसी दिन शनमुगम अपने कार में पुराकायम के जंगल में उस दिन मौजूद थे। एक ड्राइवर ने उसे देखा। ओ प्रेम कर रहे हैं। तू मुझे अभी तक पहचान नहीं पाया। ये जॉर्ज क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। एलिगेशन लगा भी दिए। हाँ, पवी मर्डर में मुख्य आरोपी ललिता का बयान ले लिया है। अब सौतेले पिता शनमुगन की इन्वेस्टिगेशन चालू है। प्रेस वालों को सच से कोई मतलब नहीं होता, याद रखना। पहले तुझे हीरो बनाएंगे, उसके बाद विलन, और वे सब भूल जाएंगे। मैं जो बोलूंगा तू सुनेगा। बहुत मजा आ रहा है तुझे? हाँ? अपने सौतेले भाई के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए कब से चल रहा था ये सब? वो भी इग्नोर कर पहले दिया। बहुत मजे कर लिए, अब डर लग रहा था कि कहीं तेरा सौतेला भाई तुझे मां न बना दे। इसे बोल के क्या फायदा, जैसी माँ वैसी बेटी। साली बाजारू, बोल तेरे बाप ने ही तेरे सौतेले भाई का खून किया है। मान ले कि तेरा बाप खूनी है, नहीं तो तू भी ऊपर चली जाएगी। जब तेरी बेटी पर हाथ डाला कैसे भी। कर सकते थे? तो तूने उस आदमी का खून कर दिया। ये मैं साबित करके रहूंगा। अगर तूने False मेरा story साथ बना नहीं रहे। दिया तो मैं तेरी बेटी को धंधे पर बिठा दूंगा। वेरी गुड। मारो वो उसको तो। देख रहा है दूसरा। हाँ। पकड़ उसे, पकड़। मार और मार। ये लॉजिक कैसे है? ओह, यो एक्शन। वो फाइटर रह चुके हैं हाँ, obviously। तो अभी ये सब काम बंद कर दिए ना। हाँ, वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट थोड़ी जाने वाली है। एग्जैक्टली। इंस्टिंक्ट तो लाइफ टाइम रहती है। ओह, वाओ, ऐसे बेगुनाह से प्रेम किया जाता वही है। तो, वो भी कुछ भी कहानी बना कर। एग्जैक्टली। एक तो बेटे जाने का दुख है, ऊपर से ये सब। ओह, हेड गन। हाँ, अरे ओह माय गॉड। ओह, इतनी सारे। छोड़ मुझे। अरे यार, ओ बाप रे। शांत हो जा वेंस। अगर मॉर्चरी में सड़ रही तेरे बेटे की लाश तुझे चाहिए तो मेरे साथ चल, ओह, वरना तू उसे आग भी नहीं दे पाएगा। पूरा फ्रेम हो गया था। हाँ। पुलिस स्टेशन लेकर आए। हाँ, इनके साथ भी कितना बुरा था। वही तो। आप लोग मुजरिम की तस्वीरें लेना बंद कीजिए प्लीज। इनके भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। कितना अच्छा बन रहा है नहीं मीडिया के सामने आकर। ऐसी खबर मिली है। गुनाह कबूल किया है तभी तो अरेस्ट किया है ना? सर, आप लोग क्यों उसकी बीवी और बच्चे को तंग कर रहे हो?
क्या बोला? पुलिस में क्यों उसकी बीवी और बच्चों को तंग कर रहे हैं सर? इसे टॉर्चर किया है। कल सुबह ही हम मुजरिम को कोर्ट में पेश करेंगे। मुझे लगता है वो सुधीर हेल्प करेगा इसकी कैसे ना कैसे। मुझे लग रहा है ऐसे ही। मुंह पर कपड़ा बांधो इसके। फ्रेंड्स सबको सब पता होगा लेकिन कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ इसे इसकी बीवी और बच्चे के सामने बिठाओ, वो भी तो देखें इसे। जो उसको गिल्टी लग रहा है सुधीर को। बोला ना बैठने, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बैठ। बोलना अपने बेटे को कैसे मारा? ये बोल, तू बोल अपना। कैसे मारा? सर पे मारा कि गला घोटा? अरे इसका कौन सा सगा बेटा था, इसलिए मारा है ना? हैं? गुस्से को रुक नहीं पाया हैं? देख, तेरी बीवी और बेटी ने तेरे खिलाफ बयान दे दिया है, बस तुझे अपना गुनाह कबूल करना है। ओह हमारा पूरा कहना पूरा मान फ्रेम ले, इसको कर रहा है। बुलाइए। हाँ? नहीं मानेगा? मान ले, बोलना। सर 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 और मैंने क्या काम किया है? उसकी बच्ची और औरत को हाथ लगाया। सर मजाक कर रहे हैं क्या? आपने बोला इसलिए तो मीडिया वालों को यहाँ बुलाकर उस औरत और उस बच्ची के बारे में मैंने कहानी फैलाई। देख, मैं तुझे ऐसा बहुत कुछ कहूंगा और वो सब तू कर देगा। उसकी बेटी पर जब उसके सौतेले बेटे ने हाथ डाला तब उसने उसका खून कर दिया। फिर वेंस ने बोरे में बांधकर लाश को जंगल में स्टोरी गाड़ रैप अप कर रहे हैं, पूरा स्टोरी बना रहे हैं। उसे मारा हमने है, लेकिन कानून सबूत मांगता है। लेकिन सारे सबूत इस वेंस के खिलाफ है। सर सुधीर सुन रहा है। हेलो, बेंच वही कुछ हेल्प कर दे। बेंस क्रिमिनल है या नहीं पता नहीं सर, हाँ फैमिली बेंच लेकिन हम सब जरूर हैं। एग्जैक्टली। बात तो सही है। ऑर्डर मानने की आदत हो गई है। साला सुअर की औलाद। अब वो भी गाली दे रहा है जॉर्ज को। उधर मत देख बेटी। हाँ, आपकी मनगढ़ंत कहानियां कोर्ट में नहीं टिकने वाली। एग्जैक्टली। कोर्ट हमारा है, देख लेंगे। ओह देखा, सबको पता है। सबको पता है कि फ्रेम हो रहा है। हाँ फ्रेम कर रहे हैं। हेलो, देख पा रहे हैं सब। बहुत ज्यादा। बस वो जानते हैं उसको छोड़ के। हाँ गिरे गिरे कैसे इशारे कर रहा है। यार केस में पवी के सौतेले पिता षणमुगन पुलिस कस्टडी में हैं। इंस्पेक्टर जॉर्ज की टीम ने इस केस की जिम्मेदारी ली है। कल कोर्ट में उनकी पेशी है। पुलिस ने एक लॉज से षणमुगम को अरेस्ट कर लिया है। बेटे के लापता होने की पुलिस कंप्लेंट जब षणमुगम ने दी, उसी वक्त पुलिस को षणमुगम पर शक हो गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में बताया कि उसकी शक की सुई षणमुगम की पत्नी ललिता की तरफ भी जा रही। पवी अपनी सौतेली बहन का शोषण करता था और उनके बीच नाजायज संबंध थे। इसका खुलासा होने पर षणमुगम ने पवी की हत्या की। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ऐसी सूचना अभी अभी हमें मिली है। हेलो, तुम चेहरे पे कैसे निशान है? पुलिस ने मारा है क्या? बोलो। हेलो सर। आइए, किसने मारा? हाँ? सर अब हमने उसे गिरफ्तार किया, उससे पहले ये चोट लगी थी। पुलिस ने नहीं मारा सर। सर मेडिकल रिपोर्ट भी है हमारे पास। हाँ। कितनी सच्चाई है इसमें? केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए मुजरिम को 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। सुनो जी सर। जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही वापस लेकर आना। सर। समझ गए ना? जी सर। ओके नेक्स्ट। 7 दिन केस आगे 7 दिन कस्टडी में रहेंगे वो। 7 दिन के बाद अभी कुछ होगा। हाँ या इन 7 दिनों में कुछ होगा। 7 दिनों में कुछ होगा। हाँ
ये मेरी कहानी है। इस कहानी का हीरो ये जॉर्ज सर हैं? तू इस कहानी में कब मरेगा ये मैं तय करूंगा। ओ माय गॉड, लुक देख रहे हो? जाएगा तो बिल्कुल। एग्जैक्टली। ओ माय गॉड, तो ये वाले पार्ट में इन्होंने तो बहुत ज्यादा एक मन घड़त कहानी बनाकर कोर्ट के अंदर पेश कर दी है और कोर्ट के जज ने 7 दिन के रिमांड में वेंस को रखने का फैसला किया है। तो क्या लगता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर कुछ चीज बदलेगी या 7 दिनों के बाद ही कुछ हो पाएगा? यस, क्योंकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि वेंस सर के बेटे का क्यों मर्डर हुआ है। बिल्कुल। और ये जॉर्ज सर उनके ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मिस्ट्री के है। ऊपर क्यों फ्रेम किया जा रहा है, क्या है इनका, क्या कोई पुराना ऐसा कुछ बोलते हैं ना दुश्मनी है, ऐसा कुछ है कि बार बार ऐसी जो लुक दे रहे हैं वो एक दूसरे को, क्या कुछ डार्क सीक्रेट्स है बीच में, ये देखना तो बनता है। बिल्कुल, तो आप वेट कीजिए हमारे अगले पार्ट के लिए। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।